गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम दान का हिसाब चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने समझ लिया था, कंप्लीट नहीं किया था, आधी स्टोरी पढ़ी थी। बाकी की स्टोरी हम आज कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि राजा की जो प्रजा थी वो बहुत ही परेशान थी, भूखी थी, भूखमरी से, अकाल था वहाँ पर। तो वो राजा के पास मदद लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो राजा था वो इतना ही कंजूस, इतना लालची, इतना मतलबी था कि उसने अपनी प्रजा की हेल्प नहीं करी। अपनी प्रजा को उसने अन्य अपने जो भी उसके पास धन था उसमें से उसने प्रजा को 10,000 तक भी नहीं दिया कि वो खा पी सकें और अपना गुजारा कर सकें, जीवित रह सकें। उल्टा वो उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा, जो कि एक राजा को नहीं करना चाहिए। ऐसा उसके दरबार में जो लोग बैठे थे, उसके कोर्ट मेंबर्स, उसके जो दरबारी थे, वो भी राजा की इस व्यवहार से सहमत नहीं थे। उन्हें भी लग रहा था कि राजा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। राजा अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। जो राजा था उसके दरबार पर अचानक से बहुत दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी आ जाता है। फिर वो बूढ़ा सन्यासी राजा को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि दाता कर्ण महाराज, मैं आपकी प्रसिद्धि यानी आपका नाम, आपकी तारीफ सुनकर बहुत दूर से आया हूँ, मुझ सन्यासी की इच्छा भी आप पूरी कर दें। दाता कर्ण महाराज, उसने राजा को कैसे संबोधित किया? उसने राजा को दाता कर्ण कह करके संबोधित किया। दाता कर्ण क्या होता है, क्यों कहा उसने? बेटा सुनिए आप, जो कर्ण थे एक राजकुमार थे। कर्ण वो बहुत बड़े दानी थे। वो उनके पास दान करने की उनके अंदर इतनी अच्छी इच्छा थी, इतनी अच्छी उनकी मंशा थी कि उन्होंने अपने बहुत कुछ दान किया। इवन यहाँ तक कि उनके पास एक रक्षा कवच था, उसका तक उन्होंने दान कर दिया। जो कर्ण थे वो सूर्य के पुत्र थे और कुंती उनकी माँ थी। तो महाभारत कभी आप पढ़ेंगे या अपने घर में आप चर्चा करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कर्ण जो राजकुमार थे उन्हें दानी क्यों कहा गया। आप इस कहानी का पता लगा करके ज़रूर बताएंगे मुझे कि आखिर उन्हें दानवीर क्यों कहा गया। वो बहुत बड़े दानी थे, भारतवर्ष के सबसे बड़े दानी उनको कहा जाता है। जैसे जब भी सच्चता की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, तो हम सीधे राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं कि उनसे बड़ा सत्यवान तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। उसी प्रकार कर्ण जैसा दानवीर भी हमारे भारत में नहीं हुआ। ठीक है, ये तो इसलिए उन्होंने दाता कर्ण कहा महाराज को। एक तरह से उन्होंने उन्हें कर्ण कह करके उनका मजाक उड़ाया, उन्हें सुनाया कि क्योंकि राजा तो दानी था ही नहीं, वो तो दान करता ही नहीं था। अगर वो दान कर रहा होता तो अपनी प्रजा की रक्षा करता, लेकिन वो दानी था ही नहीं। तो सन्यासी ने एक तरह से इन पे तंज कसा, राजा पर तंज कसा। ठीक है, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। जब राजा की उसने तारीफ़ की, प्रशंसा करी, तो राजा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हो गया। बस उसने कहा कि ज़रा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा ने कहा सन्यासी से, अगर तुम्हें कुछ कम चाहिए, थोड़ा मोड़ा चाहिए, तो वो तो तुम्हें मिल जाएगा, वो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन पहले पता तो चले कि तुम्हें चाहिए क्या। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी ने बोला कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मेरे पास अधिक धन का कोई काम नहीं है। सन्यासी कौन होते हैं बच्चों? सन्यासी वो होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं। जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा जीवन वो त्याग चुके रहते हैं। वो बिल्कुल भी किसी भी मोह में नहीं रहते हैं, ना उन्हें किसी चीज़ का उन्हें धन चाहिए होता है, ना अच्छे वस्त्र चाहिए होते हैं, ना अच्छा भोजन चाहिए होता है। वो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। तो उनके पास बहुत खर्चे या बहुत शो ऑफ या बहुत दिखावे में वो नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं। तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत ही मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा कि आपका जो राजकोष है, जो आपका राजसी आपका जो भी है, जहाँ पर भी आप धन या पैसे रखते हैं, मुझे वहाँ से प्रतिदिन 20 दिन तक मुझे वहाँ से भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा चाहिए। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है,
उनका जो भिक्षा लेने का नियम है वो भी है, वो उन्होंने राजा को बताया। तो क्या नियम था? नियम था, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना और चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस तरह मैं प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। उसने अब राजा को अपना प्लान क्लियर किया, अपनी बात एकदम क्लियरली राजा तक पहुँचाई कि मैं पहले दिन जितनी भी भिक्षा लूँगा उसके अगले दिन मैं उसकी दोगुनी भिक्षा लूँगा, फिर तीसरे दिन मैं दोगुने वाले दिन की दुगनी भिक्षा लूँगा। मतलब यदि मैं पहले दिन 1 रुपये लेता हूँ तो मैं अगले दिन 2 रुपये लूँगा, और फिर मैं तीसरे दिन 2 का डबल, 2 का दोगुना यानी कि 4 रुपये लूँगा। ठीक इस तरह से मैं आपसे दान लिया करूँगा। तो जब राजा ने ये सुना तो राजा ने बोला कि देखते हैं राजा ने क्या बोला। ठीक है, तो राजा ने बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असल बात है। राजा ये तो समझ गया कि इनको हर दिन पिछले दिन का दुगना यानी डबल चाहिए, लेकिन पहले दिन कितना लेंगे? राजा ये सोचने लगा कि कहीं पहले दिन ही मुझसे लाखों रुपए ना मांग ले। ठीक है, तो राजा ने कहा कि 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो 20 दिन में तो काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा ने बोला कि अगर आप पहले दिन 1 या 2 रुपये से शुरुआत करने वाले हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले दिन ही ज़्यादा रकम मांग लेंगे तो फिर आप अगले दिन उसके दोगुना मांगेंगे, फिर 20वें दिन तक बढ़ते बढ़ते तो फिर तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी। इसलिए आप मुझे बता दें कि आप पहले दिन कितना रकम लेंगे। तो सन्यासी हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। सन्यासी ने कहा, महाराज मैं लालची नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। सन्यासी ने कहा कि आप मुझे पहले दिन आज के दिन 1 रुपया दे दीजिए, और फिर अपने जो भी आपके सिपाही हैं या मंत्री हैं उनको बोल दीजिए कि ऐसे 20 दिन तक मुझे दुगना कर करके वो देते रहेंगे। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जब उन्होंने सुना कि तो 1 रुपये से शुरुआत कर रहा है तो बढ़ते बढ़ते कितने बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, जब सबने ये सुना कि तो 1 रुपये से शुरुआत में मान रहा है तो फिर सबके जान में जाना है कि चलो ठीक है, बहुत बड़ी रकम तो ये सन्यासी नहीं मांग रहा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। राजा ने हुक्म दे दिया, अपने जो भी उसके इंचार्ज थे उन सबको उसने हुक्म दे दिया कि आज से लेकर के 20 दिन तक सन्यासी को उनके कहे अनुसार, उनके कहने के अनुसार, कहने के मुताबिक ही राजकोष से 20 दिन तक भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। जो सन्यासी थे वो राजा की जय जयकार करते हुए, उनकी शानो शौकत में बातें कहते हुए वो घर आ गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। जब अब राजा का हुक्म था तो कोई टाल तो सकता नहीं था। तो राजा के हुक्म के अनुसार जो भंडारी था, जो धन के भंडार की देखरेख करता था या लेखा जोखा रखता था, उसने प्रतिदिन हिसाब लिख करके सन्यासी को भिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। इस तरह 2 दिन बीते। इस तरह जब जैसे कि दान देते देते 2 दिन तो बीत गए, 10 दिन बीते, 2 दिन बीते, डबल किया होगा। फिर ऐसे ही डबल करते करते 10 दिन तक बात चली, ऐसे हुआ। फिर 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में तो काफ़ी धन निकला जा रहा है। पहले दिन तो उसने जितना देना था दे दिया, डबल करते करते 10वें दिन तक भी दे दिया। लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते बीते और भंडारी ने अपना हिसाब लगाया, हिसाब बनाया, तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा रकम निकल रही है भंडार में से, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है सन्यासी को। आखिर राजकोष में से इतना धन कैसे निकल जा रहा है? शुरुआत तो 1 ही रुपये से की थी। ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। जब उन्होंने यह देखा तो उन्हें बड़ी उलझन होने लगी कि आखिर कैसे हो रहा है, कैसे इतना ज़्यादा पैसा निकल जा रहा है। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। जब उसने लेखा जोखा किया, हिसाब किया, तो उसने देखा कि भाई महाराज इतना पैसा तो किसी को देते नहीं हैं, तो आखिर इतना पैसा राजकोष में से, भंडार में से गया कहाँ? वो बहुत ही उलझन महसूस करने लगा, बहुत परेशान हो गया। फिर वो अपने
मंत्री जी के पास गया और उसने ये सारी बात मंत्री जी को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। मंत्री ने थोड़ा सोच विचार किया, फिर उसने बोला कि यार हाँ, वाकई बात तो सही है। पहले तो हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रकम दुगनी होते होते कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन अब हम बीच में ये जो दान की प्रक्रिया शुरू की है ये हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा ने तो जबान दे दी है, राजा ने तो हुक्म दे दिया है। अब हम इस प्रक्रिया को बिल्कुल बदल नहीं सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर के आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में तो कितने रुपए होंगे? फिर कुछ दिन, 2 हफ्ते बीते थे तो 4 दिन और बीते। उसके बाद फिर भाई जो भंडारी था वो फिर हड़बड़ा गया, वो फिर घबरा गया और फिर दौड़ता हुआ मंत्री जी के पास अपना पूरा हिसाब लेकर के पहुंचा। जब मंत्री जी ने हिसाब देखा तो उनके भी चेहरे के रंग उड़ गए, उनके भी घबराहट आ गई, उनका चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछने लगे, सर खुजलाने लगे, कंफ्यूज हो गए, पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, अरे ये क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिन के अंत में तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी बोला कि अभी मैंने 20 दिन तक का तो हिसाब नहीं किया है, ये कितने रुपए चले जाएंगे। तो मंत्री ने बोला कि भाई करो, तुरंत करो, अभी के अभी करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। जब भंडारी हिसाब करने बैठ गया तो मंत्री महाशय को घबराहट इतनी होने लगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्हें तो चक्कर से आने लगे, उन्होंने तो अपने माथे पर बर्फ की पट्टी रखवाने लगी। उन्हें इतना घबराहट होने लगी कि उन्होंने पंखे वंखे लगवाने शुरू कर दिए, थोड़ी सी हवा लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। थोड़े समय के बाद भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष के करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो राजा को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो फिर राजा को एक्सप्लेन करने के लिए, राजा को बताने के लिए उसने कहा कि आपने जो सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दे दिया है उसका तो असली मुद्दा अब समझ में आ रहा है। वो तो हमें अब समझ में आ रहा है कि उसने क्या दिमाग लगाया था, और इस दिमाग से, उसके इस तरकीब से आपका तो पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं किया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। राजा ने कहा कि ये इतने लाखों रुपए तो मैंने देने को कहा ही नहीं, मैंने तो 1 रुपये के डबल करने के लिए फिर डबल करने के लिए कहा था। कि लाखों में बात कहाँ पहुँच गई? तुरंत भंडारी को बुलाओ, क्या पता उसने कुछ गलती की हो। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो राजा ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आने पर तब लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। राजा ने पहले हिसाब देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे चला गया दान में। फिर वो उनको बेहोशी आ गई, वो बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो फिर बाकी लोग जा कर के सन्यासी को ढूंढने लगे कि भाई सन्यासी कहाँ गए, उन्हें बुलाओ। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। सन्यासी के आते ही राजा रोने लगे, उनके पैरों पर गिर गए। उन्होंने बोला कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इस तरह से मत मारिए,
आपके इस करने से हम अपनी जान और अपने जो भी माल हमारे पास है, हम उन दोनों से ही हाथ धो बैठेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप प्लीज़ कोई ना कोई इसका दूसरा इसका निकालिए समाधान, कोई समझौता करिए और मुझे इस वचन से मुक्त करिए कि मैं आपको 2 गुना दान दूंगा हर अगले दिन। तो आखिर हम देख लेते हैं कि आखिर ये 1 रुपये से लाखों में बात पहुंची कैसे। थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, थोड़ी सी समझेंगे, ठीक है। पहले दिन उसके अपने वादे के अनुसार राजा ने 1 रुपया दिया, 1 का 2 गुना किया, डबल किया, 2 रुपये हो गए, 2 का डबल किया 4, इसी तरह से डबल करते करते आप खुद देख लें कि कितने ज़्यादा रुपए हो गए। तो जब ये राजा ने देखा तो राजा के तो होश सच में उड़ जाने थे। बिल्कुल, तो ऐसी बात ही है। तो राजा ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि 1 रुपये से 20 दिन में कोई इतने ज़्यादा रुपए बना लेगा। राजा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन उस सन्यासी ने अपनी बुद्धि लगा करके ऐसा कर दिखाया था। अंत में राजा सन्यासी के पैरों में गिर गया और समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। राजा ने कहा कि ये सन्यासी जी, अगर आपको 20 दिन तक हम भिक्षा देते चले जाएंगे तो जो हमारा राजकोष है वो पूरी तरह खाली हो जाएगा, तो हमारा पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारा जो ये राजकाज का काम चलेगा ये कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। सन्यासी ने बहुत ही गंभीर भाव में बोला कि ऐसा है राजा, इस पूरे गांव में, आपके पूरे राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके जीवन बचाने हेतु, उन्हें भोजन देने हेतु कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। अगर वो पैसे मुझे आप दे देंगे तो मैं उसे ही अपनी पूरी भिक्षा समझ लूँगा। ये लाखों रुपए मैं नहीं लूँगा, सिर्फ वो 50,000 आप मुझे दे देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई, और फिर इस तरह से आप अपने वचन से भी मुक्त हो जाएंगे और आपका राजकोष का पैसा भी बच जाएगा। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। अब देखिए, और राजा फिर अपना दिमाग लगाने लगा, फिर अपनी कंजूसी दिखाने लगा कि उस दिन एक आदमी ने तो मुझसे सिर्फ 10,000 मांगे थे कि 10,000 में काम हो जाएगा, आप आज 50,000 मांग रहे हैं, ऐसे कैसे, 10,000 में काम नहीं हो जाएगा क्या। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि उस दिन आपसे उस आदमी ने जो कहा होगा सो कहा होगा, लेकिन आज की दिनांक में, आज की तारीख में मुझे आपसे 50,000 रुपये ही चाहिए, और मैं 50,000 रुपये से 1 रुपया कम भी नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर, मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची, लेकिन अंत में राजा को सन्यासी ने जितना मांगा उतना देना ही पड़ा। सन्यासी अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हिला, वो अपने मुद्दे पर बिल्कुल ही खड़ा था। कहा कि मुझे 50,000 के 50,000 ही चाहिए। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। और आखिरी में क्या हुआ, जब सन्यासी ने पैसे लिए और अब पूरे जनता को खाना खिलाया, पैसे दिए, तो सब ये बात इस तरह से नहीं पहुंची कि सन्यासी ने दिए हैं, सन्यासी ने मांगे हैं। सब तक बात किस तरह से पहुंची कि राजा ने अपने राजकोष से धन निकाल करके सभी की जान बचाई है, और फिर सारी प्रजा उसके नज़र में राजा की इज्जत फिर से बनी गई। भले वो उसकी इज्जत के लायक था नहीं, लेकिन फिर भी प्रजा के सामने राजा की इज्जत बन गई और राजा को सब फिर से दानी कर्ण कहने लगे। ठीक है, सुकुमार राय के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, काफ़ी कुछ सीखने मिला, थोड़ी मज़ेदार भी थी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। आज यहीं पर रहने देते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप कहानी को दोबारा से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।